तो ये पंखा देख के तो वही याद आ रहा है जो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है न्यूज़। मतलब कल से ही वो न्यूज़ चल रही है और वो है भी हमारे यहाँ सोलन डिस्ट्रिक्ट की। तो आज कोई व्लॉग नहीं करूँगी, ना ही आज किसी और टॉपिक पे बात करेंगे, मतलब कोई भी वो नहीं करेंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा कदम क्यों उठाती है, या फिर दिस इज़ अ मैसेज टू ऑल द पेरेंट्स, ऑल द इंडियन पेरेंट्स, कि वो लोग भी इतने ज़्यादा टॉक्सिक क्यों हो जाते हैं ताकि बच्चों को इतना बड़ा कदम उठाना पड़े। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि उस लड़की ने ऐसा कर दिया कि ये हो गया, उसकी गलती थी, उसने अपने पेरेंट्स का नहीं सोचा, या ये वो सो बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन लिख रहे होंगे। या फिर कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि आजकल लड़कियों को स्वतंत्रता मिल गई है तो वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाती, इन सब चीज़ों में उलझी हुई रहती है, या कुछ भी सब कुछ ऐसी बातें बहुत सारी मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी। जिसने भी वो पोस्ट डाली थी, एक तो बहुत गलती करी उस लड़की ने लाइव में ऐसा करके। और गलती उसकी भी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उस लड़की की मैं पूरी साइड ले रही हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ रह जाती है इसमें। कमेंट सेक्शन इतना गंदा था भरा पड़ा कि लड़कियों को आजकल स्वतंत्रता मिल गई है तो वो कुछ भी करती है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती, इन्हीं सभी चक्करों में पड़ी रहती हैं। या फिर ऐसी लड़कियों को घर में बिठाओ, इनकी शादी कर दो, इनको बाहर मत भेजो, इनको अच्छी एजुकेशन मत दो, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें तब होती है जब हम एज अ पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, या फिर हम एज अ सोसाइटी भी फेल हो जाते हैं। गलती उस लड़की की भी नहीं है, कुछ गलती मतलब पेरेंट दोनों साइड से गलती है मेरा माने। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आप सब लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक न्यूज़ चल रही है, आज या कल उस लड़की ने जो भी किया, आज है 26 और ये वीडियो मैं 26 को ही बना रही हूँ, 27 को अपलोड करूँगी। और हुआ ये कि एक लड़की ने सुसाइड किया, और सुसाइड किया उसने लाइव सुसाइड किया, और लाइव सुसाइड किया उसने, इवन कि वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे लाइव थी और वो सुसाइड कर रही थी। चलो ये मैं मानती हूँ कि उस लड़की ने गलत किया, इसकी जो भी वजह रही होंगी, जो भी सब कुछ रहा, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं मानती हूँ कि उस लड़की ने गलत किया, बट हम लोग ऐसा कदम कब उठाते हैं? हम लोग ऐसा कदम तब उठाते हैं, अब तो चलो न्यूज़ में भी बता रहा है कि उसका एक बॉयफ्रेंड था, उसके बॉयफ्रेंड की डेथ हो चुकी थी 5 महीने पहले, तो वो उसका सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो मानती थी कि उसकी वजह से ही उसके जो बॉयफ्रेंड है उसने भी सुसाइड किया था। तो वो उसको खुद को उसका ज़िम्मेदार मानती थी, और जो है उसने भी वही कदम सेम उठाया, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने भी आत्महत्या ही की थी और उसने भी वो सेम कदम उठाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थी। मैंने वो वीडियो भी देखी, क्यों उसको देख के ऐसे लग रहा था, एक तो आजकल स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया है ना, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है पेरेंट्स की। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कुछ नहीं किया होता, पेरेंट्स हमारे लिए हर चीज़ करते हैं, इवन कि वो खुद भूखे रह जाते हैं और अपने बच्चों को खाना देते हैं, वो हमारे लिए हर चीज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमारे लिए हर चीज़ करते हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। बट जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक तो पेरेंट्स को उनके साथ फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए, ऊपर से हमारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं सिर्फ इतना पूछते हैं खाना खाया, सब कुछ नॉर्मल इतना। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें बता रहे हैं कि उनका ऐसा कुछ है, क्योंकि बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स से बातें शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें करते हैं जज। अब वो हमें जज करते हैं तो एक दो बार तो हम उन्हें बातें बता देते हैं, बट जब हमारे पेरेंट्स ही हमें जज करने लग जाएं तो हम अपनी बातें किससे शेयर करेंगे? हाँ, कई लोगों का होता है उनके बेस्ट फ्रेंड्स हो जाते हैं, उनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, बट बहुत कम लोगों को उनके फ्रेंड सर्कल अच्छे मिलते हैं। और फ्रेंड्स भी हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तुम स्कूल में देख लो, अगर तुम स्कूल के बाद कॉलेज जाते हो तो डिफरेंट फ्रेंड बन जाते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाते हो वो अलग बन जाते हैं, कहीं ट्रेनिंग करते हो वो सब कुछ अलग अलग हो जाता है, अलग अलग फ्रेंड हो जाते हैं। तो एक ही फ्रेंड तुम्हारा हमेशा फ्रेंड नहीं रह सकता, एक ही फ्रेंड से तुम लाइफ टाइम तक मतलब बेस्ट फ्रेंड बन के अगर रह भी सकते हो, मैं मानती हूँ रह भी सकते हो, पर तुम हमेशा उसके साथ मतलब हमेशा तुम उसके पास अपनी बातें शेयर नहीं कर सकते, और पेरेंट्स के साथ भी तुम हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। तो जो भी ये ट्रेंड है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चलो माना,
आज के टाइम में तो ये भी बहुत ही गंदी चीज़ें हो चुकी हैं। बच्चों के आचरण ठीक नहीं है या सब कुछ जो भी मानना है वो ठीक नहीं है। बट अब उस लड़की ने सुसाइड किया क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। उसके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मैं बोलती हूँ कि अगर बच्चों ने बाद में भी तो भाग के शादी करनी है तो तुम मान लो। क्या होता है ये कास्टिज़्म? हम लोगों ने ही ये बनाया है। भगवान ने तो ये बना के नहीं भेजा था कि ये तुम्हारी कास्ट है, ये तुम ऐसा करो। तुम्हारी अगर तुम्हारी पसंद है भी, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हें बता भी रहे हैं तो आप लोग उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? बहुत से पेरेंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, वो अपने बच्चों को जज करने के बजाय अपने बच्चों की साइड लेके बिना समाज के डर से, क्योंकि समाज तो जब तुम अच्छा करोगे तब भी बोलेगा, अगर तुम बुरा भी करोगे तब भी समाज तुम्हें बोलेगा ही बोलेगा। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं लगता कि सही है। अब उस लड़के ने सुसाइड किया क्योंकि उसके साथ ना उसकी बातें शेयर करने के लिए कोई था, ना उसकी बातें सुनने के लिए कोई था। पेरेंट्स भी कितना से कितना समय देते हैं बच्चों को, क्योंकि अगर पेरेंट्स हमारे गांव में रहते हैं तो वो गांव के कामों में बिजी होते हैं, उन्हें टाइम नहीं होता है बच्चों को फ़ोन करने के लिए। मैं तो अपने पेरेंट्स की बात करती हूँ, मेरे पेरेंट्स भी नहीं समझते हैं, तो हमें ऐसा देखना ही पड़ता है कि या तो अपनी बहनों से बातें शेयर कर दो या अपनी फ्रेंड्स से शेयर कर लो, या तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा क्लोज़ फ्रेंड है उससे शेयर कर लो। क्योंकि आज के टाइम में स्ट्रेस ही इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लोग नॉर्मल कॉमन सी बात को भी बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, फिर उनमें सोचने समझने की क्षमता तो नहीं रहती है। अब वो लड़की तो चलेगी, मानते हैं चलेगी, बट ये एक मैसेज बन जाता है औरों के लिए भी कि आगे भी तो बच्चे ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें सारी गलती बच्चों की नहीं होती, पेरेंट्स की इसमें ज़्यादा गलती होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। वो अपने बच्चों को पैसा, दौलत, शौहरत हर चीज़ देते हैं, बट टाइम नहीं दे पाते। तो बच्चों को टाइम देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ, क्योंकि इतना तो मुझे आइडिया हो ही गया है। अभी मेरी एज 24 हो गई है, तो इतना आइडिया मुझे हो चुका है। और ये सारी बातें मैं एक साइड होके नहीं बोल रही हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, कल को मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट ऐसे में हमें थोड़ा काम रहने की ज़रूरत होती है। अब उसके मन में तो चल रहा होगा, वो जाने, बट एक मैसेज है पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को प्यार से समझाए। अगर वो फिर भी नहीं समझ रहे हैं तो उनकी बात मान ले, अगर क्योंकि फ्यूचर में उनके साथ जो भी होना होगा वो तो होके रहेगा ही, जो लिखा है। क्योंकि जो हमारी लकीरें हैं इनको तो कोई नहीं मिटा सकता, जो लिखा हुआ है वो तो होगा ही होगा। तो आप उनके लिए चाहे राजकुमार, महलों का राजकुमार ढूंढ के दे दो, तब भी उनके साथ जो होना है वो तो होके ही रहेगा। इसलिए अपने बच्चों की बात भी प्लीज़ मान लिया करें, इतनी टॉक्सिसिटी ना दिखाया करें, क्योंकि समाज हमारा जो है, अगर तुम अच्छा भी करोगे तब भी वो तुम्हें बोलेगा, आप लोग बुरा भी करोगे तब भी वो तुम्हें बोलेगा। तो समाज के लिए अपने बच्चों की खुशियों को दांव पे मत लगाए। मैं हर पेरेंट्स से यही बोलती हूँ कि समाज के लिए अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह ना करें, ताकि उनको ये कदम उठाना पड़े या कुछ भी ऐसा होना पड़े। अब वो लड़की लड़के से शादी करने के लिए बोली तो करने देते, उसकी लाइफ है। पेरेंट्स ना अपने बच्चों को खुद पे ऐसे थोपते हैं कि जैसे उन्होंने पता नहीं क्या महान। बच्चों को भी अपने पेरेंट्स के लिए जो उनके फ़र्ज़ है वो निभाने चाहिए, उन्हें समझना चाहिए। बट हाँ, पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि समाज के बहकावे में ये कास्टिज़्म है, ये है, ये है, वो है, ऐसा। हाथ जोड़ती हूँ उन पेरेंट्स को, प्लीज़ अपने बच्चों को समझ लो, क्योंकि बार बार ये ज़िंदगी नहीं आनी है। चलो वो तो कर्मों में लिखा होता होगा, वो जैसे भी होना होगा वो होगा, बट ना ये हमारी लाइफ दूसरी बार आनी है, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है। और जो हमारा जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, तो इसे ऐसे ना गंवाएं। जो भी कदम आप लोग उठा रहे हैं उसे थोड़ी देर सोच लें, क्योंकि जो हमारा गुस्सा होता है वो भी थोड़े टाइम का होता है। हमारे एंगर इशू या कुछ भी हमारी नाराज़गी वो थोड़े टाइम में होती है। जो हमारा समय है वो हर चीज़ को हील कर लेता है। तो अपना समय, अपनी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद ना करें। अगर आपके साथ इनकेस ऐसा कुछ हो भी रहा है तो खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो कि तुम्हारे को किसी दूसरे की ज़रूरत है ही नहीं। खुद को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ कि जो दूसरा इंसान है तुम उसके बिना भी रह सको। क्योंकि जब तुम आगे बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारे मदर फादर की डेथ हो जाती है तब भी तो तुम रहते हो, तो तुम उस पार्टनर के बिना भी तो रहना सीखो। अपनी लाइफ को ऐसे मत गंवाओ, थोड़ी
बुक्स पढ़ लिया करो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ लिया करो अपने माइंड को शांत करने के लिए। अपने रिलीजियन की जो भी आपकी बुक्स होती है, रामायण महाभारत, वो पढ़ लिया करो। अपनी माइंड को कभी भी ऐसे मतलब खुला मत छोड़ो। खुला इन द सेंस कि हमेशा खुद को बिजी रखना चाहिए। स्ट्रेस कब होता है? जब हम हर चीज़ की टेंशन लेते रहते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ये वो सो। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो होना है वो तो वैसे भी होके रहेगा, और स्ट्रेस लेके भी हम अपना ही नुकसान करते हैं। इसलिए खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ होने वाला है। अभी हम ऐसी जनरेशन है जिसने कोविड और लड़ाइयाँ देख ली, कोविड देख लिया, बहुत बड़ी बड़ी महामारियाँ देख ली, बाढ़ देख ली, मतलब इतनी ज़्यादा आपदाएं देख ली, बट फिर भी हम लोग जिंदा है। तो अगर भगवान ने हमें ज़िंदा रखा है तो कुछ अपनी लाइफ को एंजॉय करके जाओ। यही मैसेज मैं सारे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों पे अपनी जिम्मेवारियाँ ना थोपे। उनकी भी अपनी लाइफ है, और हाँ, बच्चों को भी देखना चाहिए कि पेरेंट्स भी हमारे हैं और हमारा भी फ़र्ज़ है उनको देखना। इन्होंने हमें बड़े से इतना छोटे से इतना बड़ा किया है, तो उनके भी कुछ फ़र्ज़ है। तो पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को ही समझना चाहिए। बट हमारे इंडियन पेरेंट्स थोड़े टॉक्सिक से होते हैं, उनको अपने बच्चों से ज़्यादा समाज की चिंताएं होती है कि ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, कितने ही दिन बोल लेंगे। ये तो देखो, तुम्हारे बच्चों की खुशी से ज़्यादा तो समाज की चिंताएं नहीं है ना। तो इसीलिए समाज को छोड़ो और अपने बच्चों के बारे में थोड़ा बहुत सोचो, और बच्चे भी ऐसा कदम ना उठाएं, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। क्योंकि अगर तुम्हारे मन में ऐसा कुछ भी आ रहा है, वो थोड़े टाइम का होता है। टाइम जो है ना, वो सब कुछ हील कर देता है। अगर तुम मूव ऑन भी करना चाहते हो तो खुद को ऐसी चीज़ों में लगाओ, कुछ ऐसी पजल गेमिंग में लगा लो, तुम खुद को ऐसी पढ़ाई में लगा लो जो इंटरेस्टिंग हो। मानना तुमने कोई टेस्ट क्लियर भी नहीं करना है, फिर भी तुम खुद को ऐसी चीज़ों में लगा दो। खुद को बिजी रखो, जितना तुम लोग बिजी रखोगे खुद को, उतनी तुम्हारा स्ट्रेस कम होगा। और सुबह शाम योगा करा करो, इससे तो सबसे ज़्यादा कम स्ट्रेस होता है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में, जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, बट अब मैं बहुत काम रहती हूँ और अपनी लाइफ में सही सही सब कुछ चल रहा है। क्योंकि जो होगा तो वो तो भगवान की मर्ज़ी से होगा ना। हमारे को लाइफ में हर चीज़ नहीं मिल पाती है, तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को समझे, और बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को समझे, प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।